में बना आवाज से तेज उड़ने वाला पहला हवाई जहाज हिंदुस्तान फाइटर 24 जांच उड़ान के लिए तैयार है। ये विमान बंगलुरु की हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री ने भारतीय वायुसेना के लिए बनाया है। इसका डिजाइन प्रसिद्ध विमान इंजीनियर डॉक्टर कुल्ट टाउन ने तैयार किया है। जांच उड़ान का उद्घाटन प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने किया और प्रदर्शन विंग कमांडर सुरंजन दास ने। बीस मिनट तक 50,000 से ज्यादा लोग हवाई जहाज के करतब देखते रहे। एशिया में बने अपने ढंग के इस पहले विमान ने आवाज से तेज उड़ान भरी। इसके निर्माण के लिए आधा सामान भारत में तैयार हुआ। आशा है 2 वर्ष में सारा सामान भारत में बनने लगेगा। उड़ान की सफलता से लोग फूले नहीं समाये, खासकर हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री के कर्मचारी। ये विमान इस बात का प्रमाण है कि अपनी रक्षा के लिए जरूरी सामान हम खुद बना सकते हैं। ट्रिनिडाद और टोबागो के प्रधानमंत्री डॉक्टर विलियम्स और उनके सहयोगी प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी श्री कॉन्स्टेंटाइन नई दिल्ली में डॉक्टर राधाकृष्णन से मिले। आज 7 दिन की भारत यात्रा पर आए। ट्रिनिडाद अगले साल वेस्ट इंडीज फेडरेशन के अंतर्गत आजादी हासिल करेगा। भारतीय विश्व परिषद की एक सभा में डॉक्टर विलियम्स ने कहा, ट्रिनिडाद लोकतंत्र के रास्ते पर चलकर जनहितकारी राज स्थापित करेगा। डॉक्टर विलियम्स और श्री कॉन्स्टेंटाइन प्रधानमंत्री से भी मिले। आपसी हित के मामलों पर विचार हुआ। नाइजीरिया से एक आर्थिक कमीशन भारत आया। नई दिल्ली में उसने योजना आयोग से बातचीत की। कमीशन ने भारत की 5 साला योजनाओं में बहुत दिलचस्पी ली। भारत की तरह नाइजीरिया भी कृषि प्रधान देश है। भुवनेश्वर में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री श्री विजयानंद पटनायक और उनके सहयोगियों को राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना के साथ उड़ीसा में राष्ट्रपति का शासन समाप्त हुआ। आजादी के बाद ये पहला मौका है कि उड़ीसा में किसी एक पार्टी की सरकार बनी। सातारा में श्री कृष्ण मेनन ने भारत के पहले सैनिक स्कूल की नींव रखी। यहां छात्रों को खड़कवासला की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के लिए तैयारी कराई जाएगी। $21,640 फुट ऊंचे नीलकंठ शिखर पर विजय पाकर एक भारतीय अभियान दल दिल्ली लौटा। राजधानी में इसका हार्दिक स्वागत हुआ। दल के सबसे छोटे सदस्य श्री ओपी शर्मा 13 जून को 2 शेरपाओं के साथ नीलकंठ की चोटी पर पहुंचे। दल के नेता कैप्टन नरेंद्र कुमार बैसाखी का सहारा लिए थे। आपके पांव को पाला मार गया था। दल के सदस्य श्री नेहरू से मिले। श्री नेहरू ने इन्हें शाबाशी दी। पिछले 25 वर्षों में नीलकंठ से 6 अभियान दलों को विफल लौटना पड़ा। नीलकंठ की ये विजय भारतीय पर्वतारोहियों के लिए गौरव का विषय है। शेरपाओं को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की ओर से घड़ियां दी गईं। इन साहब को 5 रुपए के बॉन्ड पर 7,500 रुपया इनाम मिला है। इनामी बॉन्डों के चौथे तिमाही नतीजों के कुछ इनाम सेलम में मद्रास के मुख्यमंत्री श्री कामराज ने दिए। कलकत्ता में महान नेता और शिक्षाविद
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। केवराताला घाट में उनकी समाधि पर राज्य सरकार, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और शिक्षा संस्थाओं की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। सारे देश में मुहर्रम मनाया गया। मुहर्रम हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। 1300 वर्ष हुए हजरत इमाम हुसैन सत्य और न्याय की रक्षा करते हुए करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। देश में जगह जगह ताजियों के जुलूस निकले। ताजिए हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के मकबरों के प्रतीक हैं। पूना का भारतीय फिल्म इंस्टीट्यूट ये फिल्म इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। यहां फिल्मों के निर्माण की शिक्षा दी जाएगी। फिल्म तंत्र के बारे में अनुसंधान किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट में पहले रिफ्रेशर कोर्स हुआ। जल्द ही फिल्म निर्माण, पटकथा लेखन, छायांकन, ध्वनि लेखन और संपादन के बारे में 2 और 3 साल के नियमित कोर्स आरंभ हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट देश विदेश के फिल्मी जानकारों को आमंत्रित करेगा। फ्रांस के फिल्म इंस्टीट्यूट ने अपना एक प्रोफेसर भेजना मंजूर कर लिया है। इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने रिफ्रेशर कोर्स पूरा करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिए। तीन महीने का यह कोर्स फिल्म उद्योग के टेक्नीशियनों के लिए था। पेरिस, यूनेस्को का प्रधान कार्यालय। यहां कलिंग पुरस्कार समारोह हुआ। एक भारतीय प्रतिष्ठान का यह पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने जन साधारण तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाई हो। इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश पत्रकार श्री रिची कार्डेर को मिला। श्री कार्डेर ने कहा, थोड़ी कोशिश करने से विज्ञान के रहस्य जन साधारण के लिए आसान बनाए जा सकते हैं। श्री कार्डेर का इसी वर्ष भारत आने का विचार है। दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम में बसे हुए भारतीयों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। (1837) में पहली बार भारतीय लोग सूरीनाम पहुंचे, यहां के कॉफी के बागानों और गन्ने के खेतों में काम करने। उस दिन की याद में हर साल छुट्टी होती है, त्योहार मनाया जाता है। इनमें से ज्यादातर लोगों ने भारत कभी नहीं देखा, लेकिन ये अपने पुरखों के देश भारत को भूले नहीं हैं।